दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। मिस्टिक मॉर्निंग्स की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें में आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन, गिलास, चमचा खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, मिस्टिक मॉर्निंग्स के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। बट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं मिस्टिक मॉर्निंग्स की ओर से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे की जड़। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मिस्टिक मॉर्निंग्स के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टिक मॉर्निंग्स चैनल में आपके समस्त जानकारी मिलेगी। ये जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं,
लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में ले जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। मिस्टिक मॉर्निंग्स की दी गई जानकारी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है। इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर कर के पहनना होता है। अगर आपका समर्थ नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ। जानकारी बताने से पहले मिस्टिक मॉर्निंग्स आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, इसलिए जानते हैं, सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगी, फायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मित्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इस धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं। और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इस चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इसे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। मिस्टिक मॉर्निंग्स आपको ये भरोसा दिलाता है, मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लज्जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लज्जीरा पौधा। कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब, पानी यहाँ तक की जो सोच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की सोच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है
और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर के सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खोलते हैं। और यह बात आपको मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाए, लोग आपको देखकर के आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल स्टिक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल, कपट, ईर्ष्या, अभाव नहीं रखता। मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों, मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटें। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बताया। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, उनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कह गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरी का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के तले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मादर है सफ़ेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कह गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर किसी व्यक्ति की उंगली थाम ले, तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूँ, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थमने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है, यूं ही नहीं बोला जाता। ये समस्त संसार की पीड़ाओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभकारी, फलकारी और धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मादर है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदर धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वो लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। मिस्टर मॉर्निंग्स चैनल में आपके भरोसे के साथ
वीडियो सामग्री में धर्म ग्रंथों शास्त्र अनुसार प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ में धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, मिस्टिक मॉर्निंग्स चैनल में अंतिम में आते हैं अपराजित। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं, मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह, आप माने या ना माने वह अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तो है। और मिस्टिक मॉर्निंग्स की ओनर सच्चे हृदय से कहती है, सभी ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद ये लिखकर दे सकती है कि ईश्वर हमें पल पल देख रहा है और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झूठलाते हैं। ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा ये प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। आप चाहे तो समस्त जड़ को एक ही ताबीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। धनतेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।